नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आरती शर्मा अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी से आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, हमने पहली 2 वीडियो में पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते उसकी व्याख्या की थी। अब हम इस वीडियो में पाठ की अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। इस प्रश्नावली को आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर सुंदर लिखाई से करना है। सबसे पहले हम शब्दार्थ लेते हैं। पहला शब्द है आदि। पहला शब्द है आदि। आदि का अर्थ है आदत। दूसरा शब्द है नियामत। नियामत का अर्थ है आशीर्वाद। तीसरा शब्द है दृष्टि। दृष्टि का अर्थ है नज़र। चौथा शब्द है आनंदित होना। इसका अर्थ है खुश होना। पांचवा शब्द है अचरज। अचरज का अर्थ है हैरान। छठा शब्द है बनावट, जिसका अर्थ है आकार। सातवां शब्द है संवेदना, जिसका अर्थ है अनुभूति। आठवां शब्द एहसास। एहसास का अर्थ है महसूस। नौवां शब्द है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना। 10वां शब्द है रोचक। रोचक का अर्थ है मनोरंजक। चलिए अब हम लघु प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, इस पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका हेलन केलर है। लेखिका कहाँ की रहने वाली थी? इसका उत्तर है लेखिका अमेरिका की रहने वाली थी। लेखिका कहाँ की रहने वाली थी? लेखिका अमेरिका की रहने वाली थी। प्रश्न 3, लेखिका को महंगे कालीन से अधिक क्या पसंद था? लेखिका को महंगे कालीन से अधिक घास का मैदान पसंद था। प्रश्न 4, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ आँखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ आँखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ है। अब हम 5वां प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न है, लेखिका ने अपने मित्र से क्या पूछा? उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि जंगल में क्या देखा? उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि जंगल में क्या देखा? प्रश्न 6, हेलन केलर के प्रश्न का उसके मित्र ने क्या उत्तर दिया? हेलन केलर के प्रश्न का उसके मित्र ने उत्तर दिया कि उसने जंगल में कुछ खास नहीं देखा। उसके मित्र ने उत्तर दिया कि उसने जंगल में कुछ खास नहीं देखा। अब हम प्रश्न 7 करेंगे। प्रश्न 7 है, जिंदगी की नियामत किसे कहा गया है? इसका उत्तर है जिंदगी की नियामत आँखों को कहा गया है। प्रश्न 8, भोजपत्र के पेड़ की छाल कैसी थी? भोजपत्र के पेड़ की छाल चिकनी थी। प्रश्न नंबर 9, चीड़ के पेड़ की छाल कैसी थी? चीड़ के पेड़ की छाल खुरदरी थी। प्रश्न 10, लेखिका को टहनी छूने पर किसका एहसास होता है? लेखिका को टहनी छूने पर चिड़िया का मधुर स्वर सुनाई देता था।
लेखिका को टहनी छूने पर चिड़िया का मधुर स्वर सुनाई देता था। बच्चों, अब हम दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? इसका उत्तर है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन को ऐसा लगता था क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते हैं। इसका उत्तर, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन को ऐसा लगता था क्योंकि जब प्रकृति की वस्तुओं को छूने से इतना आनंद मिलता है तो देखकर तो मन मुग्ध हो जाना चाहिए, परंतु दुनिया के सुंदर रंग लोगों की संवेदना को छू नहीं पाते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू फूलों का खिलना, मौसम का बदलना, फूलों की घुमावदार बनावट, झरने के पानी को हाथ लगाकर महसूस करना, चिड़िया की आवाज़, पेड़ों की छाल को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति का जादू फूलों का खिलना, मौसम का बदलना, फूलों की घुमावदार बनावट, झरने के पानी को हाथ लगाकर महसूस करना, चिड़ियों की आवाज़, पेड़ों की छाल को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ खास नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब तब दिया जब वह जंगल की सैर करके लौटी थी। हेलन को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे इस तरह के उत्तरों की आदत हो चुकी थी। हाँ जी, हेलन को इस तरह के उत्तरों की आदत हो गई थी कि कुछ खास नहीं। उसने अपने मित्र से पूछा कि उन्होंने जंगल में क्या देखा, तो उनके मित्र ने जवाब दिया कुछ खास नहीं। तो प्रश्न नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? हेलन भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल, कलियों की बनावट को छूकर तथा चिड़ियों के गीतों को सुनकर पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 5, लेखिका को किस कार्य से अपार आनंद मिलता था? लेखिका को फूलों की पंखुड़ियों को मखमली सतह छूने और उनको घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता था। लेखिका को किस कार्य से अपार आनंद मिलता था? लेखिका को फूलों की पंखुड़ियों को मखमली सतह छूने और घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता था। तो विद्यार्थियों, अब हम इन प्रश्न उत्तरों के साथ हमारी अभ्यास प्रश्नावली समाप्त करते हैं। आपने सुंदर लिखाई से अपनी अभ्यास पुस्तिका पर ये सारा कार्य करना है। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।